नमस्कार दोस्तों, इनसाइड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं जगदीश बिश्नोई आपके सामने एक बार फिर से राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो टॉपिक है राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय से राजस्थान में विभिन्न आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आपको उन प्रश्नों को सोल्व करना है ताकि आपके प्रश्न सही हो जाए और आपकी सफलता का जो रहस्य है, आपके सफल होने का जो मूल मंत्र है, वो उस सफल होने के मूल मंत्र में आप सही साबित और सही दिशा में प्रेरित हो। इसके लिए मैं आपके सामने राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित टॉपिक की चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं और जो मल्टीपल चॉइस है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और एक प्रश्न से अपन कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न से संबंधित जो चारों ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन से संबंधित जो उसका जो महत्वपूर्ण जो सार निकल करके आएगा वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो अपन समय बर्बाद किए बिना ही सीधे संत और संप्रदाय के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कि राजस्थान का नवीनतम जिला शाहपुरा, जहाँ पे किस संप्रदाय की पीठ है, कौन सा संप्रदाय है जिसकी पीठ है। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपके सामने ऑप्शन है, एक है दादूपंथी, एक है वल्लभ संप्रदाय, एक है निम्बारक संप्रदाय और एक है रामसनई संप्रदाय। इन चारों में से कौन सा एक सही है जिनकी पीठ शाहपुरा में है। तो मैं बात करूं, इसका जो सही उत्तर है वो है रामसनई। राजस्थान का एक संप्रदाय रामसनई संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा। वैसे पहले शाहपुरा भीलवाड़ा था, लेकिन अब शाहपुरा जिला है। तो शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो है रामसनई संप्रदाय। रामसनई संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठ है। अब देखो, ये प्रश्न आया हुआ है आरएसपी एग्जाम 1993 और 2009, 2 बार प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न, इसको आप स्टार लगा लें कि ये प्रश्न है वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी बात करें तो राजस्थान में ये जो रामसनई संप्रदाय है इसकी 4 पीठ है। इसमें देखो, एक जो प्रधान पीठ है वो अपने बात की कि वो शाहपुरा में है पहली। दूसरी पीठ की बात करूं तो वो रैन में है और तीसरी पीठ की बात करें तो वो है सिंहथल बीकानेर। बीकानेर का स्थल है सिंहथल। और नंबर 4 जोधपुर में एक शाखा है खेड़ापा जोधपुर में। तो ये बात तय हो गई कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो रामसनई, और ये जो शाहपुरा ना ये इसकी प्रधान पीठ है। इसकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में है। फिर नंबर 2 रैन, नंबर 3 सिंहथल और नंबर 4 खेड़ापा। ये 4 पीठें हैं और प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। ये वीडियो भर्ती ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखें कि पर्यावरण चेतना के संत कौन थे। ऑप्शन देखें, संत पीपा जी, संत जांबो जी, संत लालदास जी और संत दादू दयाल जी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो संत जांबो जी। संत जांबो जी के बारे में मैं बात करूं तो संत जांबो जी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राजस्थान में एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय का नाम है विष्णुई संप्रदाय, और इस विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत जांबो जी। और संत जांबो जी ने विष्णुई संप्रदाय को टोटल 32 सिद्धांत दिए। राजस्थान के मैं 3 संप्रदायों का जिक्र करूंगा। उसमें विष्णुई संप्रदाय के जो रूल्स है वो 29 है, दशनार्थियों की 36 और चरणदासियों की 42। ये 3 संप्रदाय है। इसमें विष्णुई संप्रदाय की 29, दशनार्थियों के 36 और चरणदासियों के 42, ये इनके वो मूल सिद्धांत है। और विष्णुई जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक जांबो जी है। इसके अलावा विष्णुई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, इसकी प्रधान पीठ है वो मुकाम और वो स्थान है नोखा बीकानेर। नोखा बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा जामोजी से संबंधित अगर प्रश्न आए, विष्णुई संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आए, तो एक तो विष्णुई धर्म की स्थापना करने वाले जामोजी थे और इन्होंने स्थापना करी, वो स्थान था समराथल। समराथल बीकानेर पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। फिर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो इनका जन्म स्थान है पीपासन और इनकी जो निर्वाण स्थली है वो है लालासर। लालासर इनकी निर्वाण स्थली है। ये बातें थी जो कि जामोजी से संबंधित है। और पर्यावरण चेतना, आप लोग भली बात ही जानते हो कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और जो वर्तमान में जो तापमान बढ़ रहा है, इसका कारण कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जामोजी ने आज से 550 साल पहले ये कह दिया था कि भाई लीले जो हरे वृक्ष है उनको बचाओ। उनका एक कथन भी प्रसिद्ध है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर सिर के बदले अगर वृक्ष बच जाए तो वो सस्ता सौदा है। इस कारण ये पर्यावरण वैज्ञानिक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो नहीं है ना, इस पे थोड़ा गौर करना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, फिर देखें। ये JN डिप्लोमा एग्जाम 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। अब देखो कि जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कत्रियासर में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख जसनाथ जी, जिनका जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। नंबर 3 पे देखो, 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली। ये बात भी ठीक है। इसके अलावा इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कूड़ा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन नंबर 2 पे इन्होंने कहा है कि इसका जो सही उत्तर है वो नंबर 2 है, जो कि कथन सही नहीं है कि कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तो इन्होंने साधना कत्रियासर में नहीं करी, इन्होंने साधना की, वो स्थान था गोरखमालिया। ये बात याद रखनी है कि जसनाथ जी ने जहाँ पे 12 वर्ष तक तपस्या की, वो जो स्थान है वो कत्रियासर न होकर के गोरखमालिया है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, लगभग बातें सब है वो क्लियर हो गई कि संत जसनाथ जी जिनकी प्रधान पीठ है, ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी कत्रियासर में है। कत्रियासर बीकानेर का जो स्थान है वहां पे जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फिर एक ये बात भी कंफर्म हो गई कि इनके जो उपदेश है वो सिंबुदड़ा और कोड़ा में संग्रहित है। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के पीछे अपन ने जिक्र किया कि जो रूल है, जो सिद्धांत है वो 36 है। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा धारण करते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख को ये संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। और इस जसनाती संप्रदाय का एक प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है आपका अग्नि नृत्य। कत्रियासर बीकानेर से संबंधित अग्नि नृत्य है, जो कि इस संप्रदाय के लोग महत्वपूर्ण जो मेले आयोजित होते हैं वहां पे ये नृत्य है वो अग्नि नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह की घोष के साथ ये नृत्य होता है और ये जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। और वो जो लोग इस संप्रदाय के जो सिद्ध है वो सिद्ध मुंह में भी जलते अंगारों को डालते हैं और वो नृत्य ये करते हैं। तो अग्नि नृत्य इस जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। और आप लोगों को ये जानकारी हो कि मेवात अलवर का क्षेत्र है, तो वहां मध्यकालीन में मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। देखो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, आरओ के एग्जाम में आया हुआ है, आरएसपी के एग्जाम में कई बार आया है और सीटी के एग्जाम में भी आया हुआ है और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है। यानी बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न है वो पूछा गया है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। अब नंबर 1 है चरणदास जी। अगर मैं चरणदास जी की बात करूं तो ये है दिल्ली के। नंबर 2 पे बात करें लालदास जी और ये अलवर। नंबर 3 पे हरिराम दास जी और नंबर 4 पे सुंदरदास जी। अब देखो ये भक्तिकालीन संत है, इसमें पूछा है कि मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो अपना उत्तर होगा लालदास जी। लालदास जी अपना उत्तर होगा, जो कि अलवर के संत हैं और ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लालदास जी है, इन्होंने लालदासी संप्रदाय
और ये इस लाल दासी संप्रदाय की प्रवर्तक है। और वो कौन है? लाल दासी। इसके अलावा इस लाल दासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, लाल दासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है आपके नगला भरतपुर। नगला नामक जो स्थान है वहां पे इस लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लाल दास जी ने, इनका जो समाधि स्थल है वो शेरपुर अलवर है। इनका समाधि स्थल शेरपुर है और इनकी प्रधान पीठ है वो नगला। ऐसा माना जाता है कि लाल दासी संप्रदाय के अंदर जब कोई संत दीक्षा लेता है तो उस समय मुंह काला करके और गद्दे पे बिठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो याद कैसे करना है लाल दासियों को कि लाल, धोले, काले नग सब शेर लगते हैं। इसका मतलब लाल से लाल दासी, धोले काले इसका जन्म स्थान धोलीदू अलवर, काले से मुंह काला करके, नग से नगला भरतपुर और सब शेर लगते का मतलब शेरपुर अलवर। इसका मतलब ये लाल दासी से संबंधित बात थी। और लाल दासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है और ये मेवात के प्रसिद्ध संत रहे हैं लाल दासी। तो यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो लाल दास जी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे? अब अगर बात करें कि चरणदास जी की प्रधान पीठ कहाँ पे और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, क्योंकि ये जो चरणदास जी है अपन ने पीछे अभी देखा कि चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली, तो अपना यह करेक्ट आंसर होने वाला है दिल्ली। और देखो ये थर्ड ग्रेड एसएसटी के एग्जाम में आया हुआ है, जेईई के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम आपके सामने इन प्रश्नों की सीरीज में वही प्रश्न ला रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं और पीछे होने वाले आयोजित होने वाले राजस्थान के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें प्रश्न है वो पूछे गए हैं। और फिर अपन मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। चारों जो ऑप्शन है उससे मैं प्रश्न निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको एक प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ तो एक प्रश्न के साथ साथ आपको 5 से 7 प्रश्नों के उत्तर है वो मिलने चाहिए। अब चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली और इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ। फिर ये जो चरणदासी संप्रदाय है, इस चरणदासी संप्रदाय के जो सिद्धांत है वो है 42। चरणदासी संप्रदाय के सिद्धांत 42। और एक बात चरणदास जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण है कि 1739 में और 1739 में इन्होंने नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी की। जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले थे चरणदास जी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किन्होंने की? तो चरणदास जी ने। चरणदास जी की 2 शिष्या रही है, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक इनके शिष्या का नाम है सहजोबाई और दूसरी शिष्या का नाम है दयाबाई। तो अपने सामने प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहजोबाई और दयाबाई किन की शिष्या थी? तो वो चरणदास जी की ये शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस सहजोबाई का एक ग्रंथ है सहज प्रकाश और दयाबाई का ग्रंथ है विनय मालिका। ये है वो दयाबाई। ये दोनों ये जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां चरणदासी संप्रदाय की पीठ है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? ये प्रश्न जो कि जेईई एग्रीकल्चर 2022 में जो एग्जाम आयोजित हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखो कि हरनावा गांव का संबंध किनसे? एक मीरा, एक रानाबाई, एक लालगिरी और एक सुंदरदास। इनकी बात करें तो हरनावा गांव से संबंध है रानाबाई का। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है और इसका संबंध रानाबाई का हरनावा। ये जो हरनावा गांव है, ये हरनावा गांव पहले नागौर में था, लेकिन ये वर्तमान में डीडवाना कुचामन में वर्तमान में ये इस जिले में पड़ता है हरनावा गांव और उसका संबंध है रानाबाई से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? यहाँ पर मीराबाई की बात करेंगे, राजस्थान की राधा मीराबाई, उनका पूछा है जन्म स्थान। और कुड़की, सादवी, मानपुरा और सोजत है, इनमें से कौन सा स्थल है जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ?
तो मीराबाई का जन्म होता है कुड़की पाली में, स्थान है कुड़की। वहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में, और ये मीराबाई का जन्म स्थल है। मीराबाई के बारे में और फैक्ट की बात करें तो मीराबाई का जन्म वहां हुआ, लेकिन मीराबाई का विवाह मेवाड़ रियासत और मेवाड़ महाराणा सांगा, संग्राम सिंह प्रथम या मैं कहूं सांगा, इनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह होता है। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात भोजराज की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मीरा वैराग धारण कर लेती है, और मीरा को विक्रमादित्य ने विभिन्न प्रकार के कष्ट देने का काम किया, और इससे परेशान होकर मीरा यहाँ से रणछोड़ राय मंदिर द्वारिका गुजरात में चली जाती है, और उसके बाद उस मंदिर में है वो मूर्ति के अंदर समा जाती है। तो मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा, और भोजराज के साथ विवाह होता है, विक्रमादित्य ने इनको विभिन्न प्रकार के कष्ट दिए, फिर वहां से वो चली जाती है, और मीराबाई की पदावलियां जो है वो प्रसिद्ध है। मीरा की पदावलियां, और एक है रत्ना खाती द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो कि उस समय और मीरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नरसी जीरो मायो। नरसी जीरो मायो एक ये ग्रंथ है। एक ग्रंथ है सत्य बामाना रूषणा, सत्य बामाना रूषणा, ये भी मीरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये बात थी संत राजस्थान की प्रसिद्ध मीराबाई का। आगे बात करें कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, यानी रामानंद के ऐसे कौन से शिष्य जो कि पहले शासक रहे हैं और उसके बाद उन्होंने गुरु मंडली को अपनाया। बात करो उसमें एक ऑप्शन है संत धन्ना, जाम्बोजी, पीपाजी और संत हरिदास। तो यहां अपना जो उत्तर है वो संत पीपा। संत पीपा जो कि गागरोन के शासक थे, गागरोन के शासक रहे हैं संत पीपा, और बाद में इन्होंने राजपाट त्याग कर रामानंद के ये शिष्य बन गए। ये बात है संत पीपा की। और संत पीपा जो गागरोन के शासक रहे हैं, और इनकी जो गुफा है वो टोडा में, गुफा है वो टोडा में बनी हुई। इसके अलावा संत पीपा को दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य मानते हैं। राजस्थान में एक संप्रदाय है, दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो संत पीपा का अपने का प्रमुख और अपना आराध्य देव मानते हैं। बाड़मेर का एक स्थल है समंदड़ी, और समंदड़ी ग्राम में पीपा जी का भव्य मेला लगता है, और वहां दर्जी समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में आते हैं। तो ये जो बात थी वो थी संत पीपा जी से संबंधित। और पीपा की पर्ची प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मीरा की पदावलियां, उसी प्रकार लालदास की चेतावनियां प्रसिद्ध है। और यही बात करें तो पीपा की पर्ची जो कि प्रसिद्ध रही है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर जाएं तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और बाद में रामानंद के शिष्य बन गए। तो इसमें मैं बात करूं हरिदास, जाम्बोजी, दादूदयाल और संत धन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है संत धन्ना, जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और उसके बाद रामानंद के शिष्य बन गए। तो यहाँ धन्ना, अब धन्ना से संबंधित अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग इन्होंने जगाई। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाने वाले थे वो संत धन्ना, और संत धन्ना का जन्म स्थान था धुवन टोंक। धन्ना धुवन टोंक का था, और इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया कि भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और ये खुद कृषक परिवार से थे और खेती का कार्य करते थे। ये बात थी संत धन्ना की। आगे बढ़े, अगला प्रश्न,
दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पे है? राजस्थान का एक संप्रदाय है दादू पंथ। देखो पीएसआई एग्जाम 21 में प्रश्न आया है, सेकंड ग्रेड 2023 में आया है, और जेल प्रेरी एग्जाम जो ऑनलाइन हुआ था उसमें 2018 में शिफ्ट प्रथम में आया है, और तकनीकी शिक्षा विभाग में 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो इसको भी आप स्टार लगा लें कि ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। इसमें देखो ये जो इन प्रश्नों की जो सीरीज है इनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे कला संस्कृति की पीडीएफ है वहां से आप प्राप्त कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब देखो दादू पंथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? इसमें देखो नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा और शाहपुरा। इसमें समझे आप कि नारायणा या कई बार इसकी जगह नाम आता है नरेना। नारायणा या नरेना जो स्थान है वो है जयपुर में, और इस स्थान पर दादू पंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अपना जो करेक्ट आंसर है वो नारायणा या नरेना जयपुर, जहां पे दादू पंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस दादू पंथ के जो प्रवर्तक है वो संत दादू दयाल। संत दादू दयाल जी, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण बात समझे कि दादू दयाल राजस्थान का कबीर और संत दादू दयाल का जो जन्म स्थान है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद इनका जन्म स्थान है संत दादू दयाल का। फिर दादू दयाल के कुछ शिष्य रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से अगर बात करूं तो उसमें बात करें रजब जी की। रजब जी की बात करें कि रजब जी इनके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं, और रजब जी के दो ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका रजबरी वाणी और एक है सरौगी। रजबरी वाणी और सरौगी ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये रजब इन्होंने ग्रंथ लिखा। ये अब वैसे अगर आगे मैं बात करूं तो एक स्थान लिखा है तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा बालोतरा में स्थान है जहाँ पे शिवाना का किला है, और एक है शाहपुरा। ये जो शाहपुरा जिला है वहां पर फड़ चित्रण का भी महत्वपूर्ण केंद्र है, और फड़ चित्रण के अलावा बात करूं तो ये शाहपुरा जहाँ पे राम सदैव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आगे बढ़े, आगे बात करें कि रजबरी वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। इसकी चर्चा अपन ने अभी कर ली कि दादूपंथी, और दादूपंथी समुदाय से संबंधित है रजब वाणी। ये रजब जी की पुस्तक है रजबरी वाणी। और रजब जी जिन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में इस दादूपंथी संप्रदाय में रहे और भगवान की आराधना की, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले थे रजब जी। कि रजब जी विवाह कर रहे थे और गुरु वहां पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर वो दूल्हे के वेश में ही भक्ति का मार्ग इन्होंने अपना लिया। तो ये इससे संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माव जी के द्वारा स्थापित किया गया। संत माव जी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आरोग्य एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और आगे भी परीक्षाओं में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। माव जी, इसमें नंबर 1 रामसदय संप्रदाय, नंबर 2 निष्कलंकी, नंबर 3 रामानुज, और नंबर 4 निरंजनी संप्रदाय। यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है निष्कलंकी संप्रदाय। तो बात करें संत माव जी, और संत माव जी के द्वारा जो संप्रदाय स्थापित किया गया वो था निष्कलंकी संप्रदाय। उसके अलावा संत माव जी का संबंध सावला गांव डूंगरपुर से है, यानी ये वागड़ क्षेत्र के हैं, और सावला डूंगरपुर से इनका संबंध है। फिर माव जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। जो बेणेश्वर धाम है उस बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले थे वो थे संत माव जी, और संत माव जी को कल की अवतार माना जाता है। भगवान का जो अवतार है कल की अवतार, इसकी संज्ञा भी इनको दी गई है। तो ये मोटे रूप में जो बात थी वो बात थी संत माव जी की, जो कि वागड़ के प्रमुख संत रहे हैं, जिन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी और निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। आगे बढ़े
और अगला प्रश्न है कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। ये जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत जैन धर्म में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया, तो इसका अपना उत्तर है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। एक भिकाजी द्वारा संस्थापित और जैन का है, वो है आपका तेरापंथी। तेरापंथी जो जैन संप्रदाय है वो भिकाजी द्वारा स्थापित है, वो भी जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो अणुव्रत आंदोलन है इसके प्रवर्तक आचार्य तुलसी, और ये आरपीएससी द्वारा आयोजित 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है। राजस्थान का एक संप्रदाय निम्बार्क है, जिसकी प्रधान पीठ कहां पे है। इसमें देखें आप मेड़ता, नारायणा, रैन और सलेमाबाद। इसमें देखो नारायणा की बात की जा चुकी है कि नारायणा या नरेना, जहां पे अपन ने पढ़ा कि दादूपंथियों की प्रधान पीठ है। नंबर 2 रैन, रैन में अपन ने पढ़ा कि रामसनेय संप्रदाय की दूसरी पीठ रैन में अवस्थित है, उसके प्रवर्तक दरियाव जी है। और नंबर 3 सलेमाबाद, 4 नंबर पे है सलेमाबाद किशनगढ़। और ये जो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर है, वहां पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर। यहाँ पे किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब देखो, जब निम्बार्क संप्रदाय का जिक्र आया तो निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ भी पूछे जा सकते हैं, और निम्बार्क संप्रदाय कौन सा जो सिद्धांत है वो दिया। अब यहाँ आपको याद करना हो तो मैं आपको एक सूत्र बताऊं कि निम्बार्क संप्रदाय को कैसे याद करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा मीठा लगता है। अब वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा मीठा किस प्रकार, तो एक देखो वेदों में, यहां से इनका एक ग्रंथ है वो है वेदांत परिजात भाष्य। वेदांत परिजात भाष्य ये इनका ग्रंथ है। फिर देखो वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा मीठा, और नींबू से हो गया निम्बार्काचार्य, और खट्टा मीठा का मतलब होता है द्वैताद्वैत। इनका जो सिद्धांत है उसका नाम है द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत सिद्धांत निम्बार्काचार्य का है, और इनकी जो प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर वो है सलेमाबाद अजमेर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली, जिनका संबंध किस संप्रदाय से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और रामसनेही संप्रदाय। यहाँ पर रामसनेही संप्रदाय का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अगले आने वाले प्रश्नों में अगले संप्रदायों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो अपना उत्तर होने वाला है वो गौड़ीय संप्रदाय। इस गौड़ीय संप्रदाय जिसको ये गोविंद देव, राजस्थान के दो प्रसिद्ध मंदिर है, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। आगे बात करें, अगला प्रश्न, राजस्थान के नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। किनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये प्रश्न सीटी 2023 में आया हुआ है सेट फर्स्ट में, और इसका जो अपना उत्तर है वो कवि दुर्लभ। कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। फिर अगले ऑप्शन देखो, संत रामचरण जी, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के प्रवर्तक है। नंबर 2 मैं बात करूं तो चरणदास जी, ये चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख है, दिल्ली में उनकी पीठ है। और एक संत रजब जी, उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जो जिनका जन्म स्थान सांगानेर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, और अपना अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया। नागौर के पास जो सुवाल गांव है, वो सुवाल गांव से संबंधित किस सूफी संत से है। इसमें देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन और शेख हमीमुद्दीन। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो संत हमीमुद्दीन, और इस हमीमुद्दीन को संत हमीमुद्दीन नागौरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पीठ है वो सुवाल में है, और इनको हमीमुद्दीन नागौरी कहा जाता है। और ये सूफी सिलसिलों की चिश्ती से संबंधित है, जो चिश्ती सिलसिला है उनसे संबंधित है हमीमुद्दीन नागौरी। और चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख है वो है, जिनकी प्रधान पीठ अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
जिनका महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है अजमेर। तो सुवाल गांव से संबंध है शेख हमीमुद्दीन का। एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भर्ती संप्रदाय का नहीं है। ये दो नाम आते हैं, एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। अब समझे इनमें कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। निर्गुण जिसके किसी गुण विशेष की पूजा ना होकर के ईश्वर विशेष की पूजा होती है और उसमें किसी नाम विशेष का जिक्र नहीं होता, गुणों की पूजा होती है। यहां जैसे उदाहरण के लिए सगुण है, स यानी नाम सहित पूजा होती है, जैसे रामानंदी संप्रदाय है, भगवान राम की पूजा करता है। तो इस प्रकार ये सगुण है और निर्गुण है। यहां आपने बात की तो यह कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण नहीं है, सगुण है। इसका मतलब यहां जो अपना उत्तर होने वाला है वो है रामदास जी, और ये रामानंदी मतलब राम भगवान से संबंधित है। अब जो दादूपंथी है वो दादूपंथी जिन्होंने ईश्वर की भगवान की पूजा पर जोर दिया, ये निरंजनी संप्रदाय और ये जसनाती संप्रदाय, ये जो है वो निर्गुण है, जबकि रामदासी संप्रदाय है ये सगुण है। तो निर्गुण और सगुण इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, और इसके बारे में अपन चर्चा पीछे के प्रश्नों में हो चुकी है, इसलिए मैंने एक सुमेलित का दिया है, क्योंकि ये जो मिलान के जो कूट आते हैं, कूट आप किस प्रकार सोल्व कर पाओगे। इसमें देखो सियतल शाखा, रेण शाखा, खेड़ापा शाखा और शाहपुरा शाखा, ये रामसने संप्रदाय की 4 पीठें हैं, और इनको मिलाना है कि सियतल शाखा से संबंध किनका है, रेण शाखा से संबंध किनका है, खेड़ापा शाखा से संबंध किनका है और शाहपुरा शाखा से संबंध किसका है। इसमें देखें सियतल शाखा, रेण शाखा। अब जो सियतल शाखा बीकानेर है उसके प्रवर्तक संत हरिराम दास है। इसका मतलब एक के अंदर 2 आना चाहिए, ये एक के अंदर 2 वाला एक ही ऑप्शन है। नंबर 2 पे देखो रेण शाखा, और रेण शाखा के प्रवर्तक है वो दरियाव जी, और रेण शाखा दरियाव जी वाला अगर याद करना हो तो अपन इसको एक अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि जब रेण होती है, रेण का मतलब बारिश होती है, तो दरिया में बड़े बच्चे प्रेम से खेलते हैं। इसका मतलब दरियाव जी, और प्रेम से मतलब इनकी गुरु का नाम प्रेमनाथ या बालीनाथ और दरियाव जी। तो कि जब रेण होती है तो तालाब में या दरिया में बड़े बच्चे प्रेम से खेलते हैं। फिर तो रेण शाखा दरियाव जी, इसका मतलब 2 के बाद 4 आना चाहिए। नंबर 3 खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा जो जोधपुर की है उसके जो प्रवर्तक है वो रामदास जी, इसका फिर तो 2 4 के बाद 3 आना चाहिए। और शाहपुरा शाखा जो कि शाहपुरा में अवस्थित है और वो रामसने संप्रदाय की प्रधान पीठ है, उसके प्रवर्तक है संत रामचरण जी, तो नंबर 1। तो अपना यहाँ जो सही कूट रहने वाला है वो 2 नंबर, 2 4 3 और 1, ये अपना सही उत्तर है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न, संत संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। वीडियो एग्जाम 2021 में जो लगा था उसके सेट फर्स्ट में ये एग्जाम आया, प्रश्न आया हुआ है। संत संप्रदाय को सुमेलित करना है कि कौन सा संत संप्रदाय है, उनसे संबंधित ये आगे जो संप्रदाय से संबंधित बातें दे रखी है। इसमें देखो आप, एक है रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। अब यहां से अपन कोशिश करेंगे कि ये अपने चारों जो फैक्ट है, चारों फैक्ट कंफर्म हो जाए, और चारों फैक्ट अगर एक बार कंफर्म हो गए तो उसके बाद याद भूलोगे नहीं। ये मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसको ट्रिकी तरीके से आपको बताने वाला हूं, उसके बाद ये नहीं भूलोगे। तो देखें जरा इसमें रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य। यहाँ पे देखें पहला नाम है रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य गणितज्ञ भी हुए। यहाँ गणितज्ञ से लेना देना नहीं, लेकिन हुए। तो इसको याद कैसे करना है कि श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट गणितज्ञ थे। श्री का मतलब श्री भाष्य ग्रंथ है रामानुज का, और दूसरी बात विशिष्ट का मतलब होता है विशिष्ट अद्वैत है। जैसे यह बात करें रामानुज की, तो इनका जो ग्रंथ है उसकी अपन बात कर रहे हैं, और वो जो ग्रंथ है उसका नाम है श्री भाष्य, और इनका जो सिद्धांत है वो है विशिष्ट अद्वैत है। सिद्धांत की बात करें तो विशिष्ट अद्वैत है। तो श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे, और वो सिद्धांत हो गया विशिष्ट अद्वैत। तो इनका जो सिद्धांत है वो विशिष्ट अद्वैत है रामानुज का। नंबर 2 पे बात करें तो माधवाचार्य, और माधवाचार्य में अपन जाने तो अपने को याद ये रखना है कि माधव पूर्ण द्वैत व्यक्ति था। माधव पूर्ण द्वैत व्यक्ति था, इसका मतलब माधवाचार्य का जो सिद्धांत है वो है आपका द्वैतवाद। माधव पूर्ण, पूर्ण से इनका जो ग्रंथ है वो है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये इनका ग्रंथ है।
माधव पूर्ण द्वैत व्यक्ति था और द्वैत व्यक्ति से हो गया द्वैतवाद। आगे बढ़े, बात करें निम्बार्क संप्रदाय की। और निम्बार्क संप्रदाय की थोड़ी बात पीछे हो चुकी है कि नींबू में वेदों का स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसकी बात अपन ने वो कर ली है। तो इसमें क्या समझा कि निम्बार्क संप्रदाय और सिद्धांत है द्वैताद्वैत और वेदांत परिजात भाष्य इनका ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है वेदांत परिजात भाष्य, जिसकी बात हो चुकी है। फिर देखो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य महत्वपूर्ण है और वल्लभाचार्य जो सिद्धांत अपन वल्लभाचार्य की जब बात करते हैं तो वल्लभाचार्य द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो शुद्धाद्वैत है। और शुद्धाद्वैत या वल्लभाचार्य द्वारा वल्लभ संप्रदाय जो स्थापित किया गया था उसको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इस वल्लभ संप्रदाय को कहा जाता है। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इसमें याद करना है कि वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। इससे याद हो जाएगा कि एक तो वल्लभ जी अणु, इसका जो ग्रंथ है वो है आपका अणुभाष्य। अणुभाष्य इनका ग्रंथ है। वल्लभ जी ने अणुओं के शुद्धता की पुष्टि की, शुद्धता से शुद्धाद्वैत, और पुष्टि की से पुष्टि मार्गीय। तो ये बात हो गई वल्लभाचार्य से। अब इसका मिलान करें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात अपन यहाँ कर चुके हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैत है, यानी एक में तीन है, दो है, एक और चार दिनों में एक में तीन है। उसके बाद दूसरी बात करें माधवाचार्य, इसमें द्वैताद्वैत है, यानी तीन के बाद क्या आना चाहिए, तीन के बाद दो आना चाहिए, ये तीन के बाद दो। फिर निम्बार्काचार्य, और निम्बार्काचार्य ने जो सिद्धांत दिया वो अपन चर्चा कर चुके हैं, द्वैताद्वैत की, यानी सी के अंदर क्या आना चाहिए, सी के अंदर निम्बार्क में दो आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ नंबर एक में तीन और माधवाचार्य का द्वैत तीन और चार, फिर निम्बार्क का द्वैताद्वैत दो और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत एक है। इसका मतलब कुछ नीचे वाले में भी समानता है, लेकिन यहाँ जो अपना राइट आंसर, करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, वो है अपना एक नंबर। तो ये राजस्थान के संत और संप्रदाय, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। आप आगामी जो परीक्षाएं आने वाली है बीएसटीसी और पीटीटी, उन एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसका अच्छे से अध्ययन करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अच्छे से कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, और मैं कामना करता हूं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित हैं और अपने को सेफ महसूस करें। धन्यवाद। जय हिंद।